हेलो स्टूडेंट्स, आपका संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आपका जो कल चैप्टर हुआ था 8th चैप्टर, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। ये चैप्टर कल हमने आपको कराया था। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये हम आपको आज बताएंगे। लिंग निर्धारण नर तथा मादा युग्मकों के अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोजन अथवा फ्यूजन से होता है। संयोजन के बाद युग्मनज जायगोट टूमेन का निर्माण होता है और फिर जायगोट भ्रूणीय विकास करके नई संतानों का निर्माण करता है। और लिंग का निर्धारण युग्मक कोशिकाएं करती हैं। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर तथा मादा दोनों के बनने पर होता है। तो समझिए आप इसको, क्या होता है लिंग निर्धारण, क्या होता है जब फीमेल और मेल दोनों का फ्यूजन होता है तो उस समय क्या बनता है, जाइगोट बनता है। N+N 2N का निर्माण बनता है, निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, जिससे भ्रूण का विकास होता है। फिर वो भ्रूण का जो विकास होता है उसमें मेल हो या फिर फीमेल हो, इस तरीके से नए भ्रूण का विकास होता है और उसी में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। नर युग्मक XY तथा मादा युग्मक XX गुणसूत्र रखता है। जो मेल होता है उसके पास गुणसूत्र होंगे XY और जो फीमेल होगी उसके पास गुणसूत्र होंगे XX। और इन्हीं से नर तथा मादा की पहचान होती है। ठीक है, XY है तो पुरुष है और XX है तो मादा है। इन्हीं से नर तथा मादा की पहचान होती है और लिंग का निर्धारण 90 दिनों बाद प्रारंभ होता है। जब फ्यूजन की क्रिया होती है मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम की फ्यूजन की क्रिया के बाद 90 दिनों बाद लिंग का निर्धारण होता है या लिंग बनना प्रारंभ हो जाता है। और लिंग निर्धारण की खोज सबसे पहले हैंकिंग, मैकलिंग एंड विल्सन ने 1902 में की थी। 1902 में इन्होंने लिंग निर्धारण की खोज की थी और इन्होंने ही लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया। इनके अनुसार संतानों का लिंग लक्षण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ये भी एक वंशानुगति या फिर आनुवांशिकता होती है। जैसे ही माता पिता के गुण, माता पिता के अंदर जो गुण होंगे वैसे ही गुण बच्चों में आगे संतानों में होते हैं। तो उसी तरीके से गुणसूत्र के थ्रू ये पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण होते जाते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं। तो संतानों का जो लिंग होगा, लक्षण होंगे, वो किस पर निर्भर करेंगे, गुणसूत्र पर निर्भर करेंगे। आगे आपकी नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि लिंग निर्धारण होता कैसे है, क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी। ठीक है, जोड़े में 23 होंगे और अगर आप गिने तो 46 होंगे। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है और ये 23 जोड़ी गुणसूत्र संख्या, आकृति, आकार तथा संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 23 के 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी एक दूसरे से डिफर होते हैं। उनकी संख्या, आकृति, आकार सब कुछ, सब में डिफरेंस होता है, सभी डिफर होते हैं। जब इन गुणसूत्रों को एक कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया जाता है तो इनकी आकृति, आकार में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है और इस प्रकार कंप्यूटर पर डिज़ाइन किया गया नमूना गुणसूत्र प्रारूप कैरियोटाइप कहलाता है। जिस नमूने को हम कंप्यूटर पर तैयार करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियोटाइप, गुणसूत्र प्रारूप। यानी कि हम उसके स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से या उनमें क्या डिफरेंस है वो हम कंप्यूटर पर डिज़ाइन करके देख सकते हैं। गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, एक पेयर में दो गुणसूत्र मिलेंगे XX XY।
मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में ही एक समान होते हैं, यानी कि XX दोनों में ही सेम होंगे। मेल और फीमेल का डिफरेंस जो करता है वो 23वां जोड़ी गुणसूत्र करता है। अगर XX है तो फीमेल होगी, XY है तो मेल होगा। ठीक है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में ही सिमिलर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं। मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में एक समान XX होते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों से शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं के थ्रू पूरी बॉडी का निर्माण होता है। और जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में भिन्न होता है। वो किस तरीके से भिन्न होता है? अगर XX है तो मादा और अगर XY है तो पुरुष होगा। नर से Y गुणसूत्र की आकृति मादा से छोटी होती है। जो Y होता है वो आकृति के अनुसार मादा से छोटा होता है। आइए हम इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये भिन्न भिन्न प्रकार के या शेप साइज के अकॉर्डिंग डिफर होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते हैं। ये देखिए पूरा डायग्राम। ये 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अभी मैंने आपको बताया पेयर में होते हैं हमेशा। ठीक है, पेयर में है 1 2 3 4 सभी पेयर में है। सभी का साइज अलग है, एक दूसरे से आकार में ये डिफर होते हैं। तो ये सारे जो हैं 22 जोड़ी, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो मेल हो या फीमेल दोनों में ही सिमिलर होते हैं। मीन्स दोनों में ही क्या होंगे? XX होंगे। ठीक है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र अगर XY हो गया तो जो बेबी होगा वो क्या होगा? बॉय होगा। और अगर XX हुआ तो गर्ल होगी। ठीक है, इसी तरीके से इन सभी में डिफरेंस होता है इनकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग। ये डायग्राम है, आप लोग नोट करना इसको। नेक्स्ट चलते हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया होने के लिए नर तथा मादा में मेटिंग होना आवश्यक है। ठीक है, लिंग निर्धारण की क्रिया तभी होगी जब नर और मादा दोनों में आपस में मेटिंग होगी। ठीक है, फ्यूजन होगा तो तभी लिंग निर्धारण की क्रिया हो सकती है, जिससे मेटिंग की सहायता से स्पर्म फीमेल की वैजाइना से होते हुए यूट्रस गर्भाशय में उपस्थित ओवा, ठीक है, स्पर्म जो होगा वो यूट्रस में उपस्थित जो ओवा है उससे फ्यूज होगा, उसके पास पहुंच जाता है, जिससे दोनों के संयोजन से, किसके? स्पर्म और ओवा यानी कि एग, इन दोनों के संयोजन से निषेचन की क्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन कहाँ जाकर होगा? यूट्रस में क्या प्रेजेंट होता है? ओवा। ओवा के पास जब स्पर्म आएगा तो दोनों में क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों के स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट के बाद ही नए भ्रूण का निर्माण होता है और फिर जाइगोट भ्रूणीय विकास करके नई संतान का निर्माण करता है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। मेल और फीमेल, मेल से क्या? स्पर्म और फीमेल से ओवम, दोनों आपस में फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है और वही जाइगोट नई संतान या नए भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, इसके लिए नोट में आप पढ़ेंगे, यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के X गुणसूत्र से होता है, X मीन्स फीमेल, यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के X गुणसूत्र से होता है तो पुत्री का निर्माण होता है। अगर X गुणसूत्र से हुआ तो पुत्री का निर्माण होगा। ठीक है, और यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के Y गुणसूत्र से होता है तो पुत्र का निर्माण होता है। X किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, और Y मेल के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। मनुष्य में नर तथा मादा लिंग का निर्धारण युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया से होता है। ठीक है,
मनुष्य में नर तथा मादा लिंग का निर्धारण युग्मक जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया से होता है और ये दोनों जनन स्त्री तथा पुरुष के शुक्राणु तथा अंडाणु में होता है। ठीक है, ये जो जनन होगा वो स्त्री के यूट्रस में होगा, किसके थ्रू? शुक्राणु और अंडाणु के थ्रू। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद जाइगोट बनेगा और जिससे नई संतान या नए भ्रूण का निर्माण होगा और इन्हीं से युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। स्त्रियों में अंडाशय ओवरीज होती है, इन्हीं में युग्मक जनन की क्रिया अंड जनन होती है, जिसके फलस्वरूप अंडाणु, ओवा, एग का निर्माण होता है। क्लियर? पुरुषों में वृषण टेस्टिस होते हैं, जैसे कि फीमेल में क्या होती है? ओवरीज होती है, मेल में टेस्टिस उपस्थित होते हैं और इन्हीं में युग्मक जनन की क्रिया शुक्राणु जनन होती है। यानी कि टेस्टिस में किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ओवरी में किसका निर्माण होगा? एग या ओवा का। क्लियर? ओवरी में क्या बनेंगे? एग और ओवा। टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म। ये दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट का निर्माण होगा और जायगोट ही नई संतान या नए भ्रूण की उत्पत्ति करता है। एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल। ठीक है, पुरुषों में वृषण टेस्टिस उपस्थित होते हैं और इन्हीं में युग्मक जनन की क्रिया शुक्राणु जनन होती है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है और शुक्राणु में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम 23वां पेयर ऑफ मेल एक्स वाई। ठीक है, ये मेल का सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23वां पेयर ऑफ फीमेल एक्स वाई, ये फीमेल का सिंबल होता है। अगर हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो देखेंगे एक्स 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 वाई। ठीक है, ऊपर बॉक्स में देखेंगे एक्स 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 एक्स, नीचे एक्स वाई। 50% क्या हुआ? डॉटर का निर्माण हुआ और 50% किसका? सन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा पूरा वीडियो। क्लियर? नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।